वेलकम टू स्टडी निक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम देखेंगे डाइस यानी पासा किसे कहते हैं, पासा के डिफिनीशन क्या होते हैं, परिभाषा क्या होती हैं, पासा के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, यानी सभी जीरो से और एडवांस लेवल के जो भी इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, लाइक एसएससी की करते हो, बैंक की करते हो, रेलवे की करते हो, या अदर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अगर उसमें डाइस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आज के पढ़ने के बाद आपको लाइफ में कभी भी डाइस के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। लेकिन आज आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो डाइस के कितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप 2 सेकंड में उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डाइस के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे डाइस किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, डाइस में क्या होती हैं, 6 सतहें होती हैं। सभी सतहों पे एक एक नंबर लिखा रहता है। जैसे किसी सतह पे आपको 2 लिखा मिलेगा, किसी सतह पे आपको 3 लिखा मिलेगा, किसी सतह पे आपको 1 मिलेगा, किसी आपको 6 मिलेगा, और किसी सतह पे आपको 5 मिलेगा, और किसी सतह पे आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही डाइस के क्वेश्चन पे यानी डाइस पे लिखा रहेगा, 4 लिखा गया रहेगा, किसी सतह पे 1, किसी सतह पे 6, किसी सतह पे 5, किसी सतह पे 2, किसी सतह पे 3 लिखा रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर डाइस के और क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, डाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर डाइस के बारे में जानना है तो डाइस 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका मानक पासा होता है जिसे हम इंग्लिश में स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, और दूसरा आपका साधारण पासा होता है जिसे हम जनरल डाइस भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानक पासा। पूरा मानक पासा के बारे में हर पॉइंट जानेंगे, उसके बाद फिर हम साधारण पासा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मानक पासा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने डाइस पढ़ना स्टार्ट किया है तो आप लोग नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि जो पॉइंट हम आपको बताएंगे उसको अगर आप लोग नोट कर लेंगे तो एक बार आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मानक पासा। तो चलिए आप लोग बताइए, मानक पासा आप लोग किसे कहेंगे, मानक पासा को की क्या डिफिनेशन होती है। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ सर पता है, मानक पासा की डिफिनीशन यही होती है। तो जल्दी से बताइए मानक पासा की डिफिनीशन क्या होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मानक पासा उसे कहते हैं जिसके अपोजिट साइड या विपरीत साइड के अंकों का योग क्या होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसे मानक पासा कहेंगे। जैसे अगर पहले सतह सामने वाले सतह पे क्या है, 6 है, और उसके अपोजिट सतह पे 1 है, अगर हम 6 और 1 को काउंट कर देंगे तो आपका 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या होगा, आपका मानक पासा। अगर सामने आपका 5 है और उसके अपोजिट में 2 है, ठीक है, अगर इन दोनों को काउंट करने पे अगर आपका 7 आ रहा है तो ये भी क्या है, आपका मानक पासा होगा। अगर देखिए एक सतह पे आपका 4 है, उसके विपरीत सतह पे 3 है, ठीक है, 4 और 3 को काउंट करने पे आपका 7 आ रहा है, तो भी आपका क्या है, एक मानक पासा है। ठीक है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारे मानक पासा के डिफिनीशन हो गए। तो चलिए अब देखते हैं साधारण पासा यानी सामान्य पासा, जनरल डाइस किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जनरल डाइस में आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसकी डिफिनीशन यही होगी। ठीक है, डिफिनीशन डाल के पहले आप लोग नोट करिए कि सामान्य पासा उसे कहते हैं जिसके निकटवर्ती यानी जो पास में साइड हो उसके सतहों का योग क्या आना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे, साधारण पासा यानी सामान्य पासा कहेंगे। ठीक है, जनरल डाइस कहेंगे। जैसे फिर से सुनिए, डिफिनीशन यही होगा कि इसके यानी समान पासा में निकटवर्तीय सतहों का योग अगर 7 हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सामान्य पासा होगा। क्या होगा, सामान्य पासा होगा। जैसे इस डाइस में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ ऊपर 6 है और उसके निकटवर्ती सतह 1 है, यानी 6 और 1 को काउंट करने पे अगर आपका 7 हो जा रहा है तो ये आपका सामान्य पासा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही इसका डिफिनीशन है। ठीक है, तो चलिए इस पे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन, ताकि आपको कभी डाइस के पॉइंट और डिफिनीशन ना भूले। जैसे
क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ रहा है 6 के विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 6 के विपरीत सतह पे क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस डाइस को देखेंगे, ये आपका साधारण पासा है या आपका मानक पासा है, यानी स्टैंडर्ड डाइस है या जनरल डाइस है। तो देखिए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट साइड का योग 7 के इक्वल होता है, इसमें निकटवर्ती। और मानक पासा और साधारण पासा में क्या होता है, साधारण पासा में आपका निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए इसके निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये कौन सा डाइस होगा आपका, ये मानक पासा होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन में 6 का विपरीत पूछा है, तो अगर यहाँ पे 6 है तो इसके विपरीत में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम 6 और 1 को काउंट कर देंगे तो आपका 7 होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब 6 का पूछा है तो 6 का विपरीत आपका 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब इस दूसरे डाइस में देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, ये साधारण पासा है या मानक पासा, तो बताइए ये साधारण पासा है या मानक पासा। तो ये आपका साधारण पासा यानी सामान्य डाइस, जनरल डाइस है। ठीक है, क्योंकि निकटवर्ती सतहों का योग क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर इसमें पूछे आपका 3 का अपोजिट, 3 का विपरीत पूछे, तो देखिए फ्रेंड्स 3 का विपरीत, या तो देखिए इनमें कौन कौन सी साइड है गायब है, तो 4 गायब है, 5 गायब है, 2 गायब है। ठीक है, अगर 3 का अपोजिट पूछे तो 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं किसी ऑप्शन, जैसे ऑप्शन डी में आपका दिया रहे 4 और 5 और कामा करके 2, तो अगर किसी भी ऑप्शन में ये रहेगा तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर मान लेते हैं किसी ऑप्शन में 4 दिया रहे और 5, ठीक है, 2 गायब रहे, तो भी इसका आंसर यही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर आपसे पूछे सामान्य पासा में 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 2 भी से हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन में दिया रहेगा इनमें से जो भी ऑप्शन दिया रहे उसको हम टिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये वाला, 3 का विपरीत सतह पर क्या होगा, यानी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 3 का विपरीत सतह पूछा है। तो सबसे पहले अगर आपके पास 2 डाइस आ जाए, ठीक है, इनमें आपको अपोजिट निकालना हो यानी विपरीत निकालना हो, तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले इन दोनों डाइसों में देखेंगे कि कितनी सतह कॉमन है। तो जैसे यहाँ भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो एक सतह यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ भी 1 है, यानी 2 सतह कॉमन हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप लोग क्या क्या करना है, अगर 2 सतह कॉमन दिखाई दे तो आप लोग सिंपली क्या करिएगा, यहाँ पे ऐसे 2 लाइन खींचिएगा, जो कॉमन रहेगा पहले यहाँ पे लिखेंगे। जैसे आपका कॉमन क्या है देखिएगा फ्रेंड्स, 2 कॉमन है और 1 कॉमन है, तो पहले 1 लिखिए फिर 2, फिर यहाँ पे 1 पाई और यहाँ पे 1 पाई, तो बीच में क्या रहेगा, जो सतहें बच रही हैं, जैसे 3 और 4 बच रहा है तो बीच में, और जो सतहें आपका गायब है, जैसे 5 गायब है और 6, तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें केवल अब देखिए अगर 1 का विपरीत पूछे क्या होगा, तो 5 भी हो सकता है और 6 भी, 2 का विपरीत पूछे तो 5 भी हो सकता है और 6 भी, लेकिन अगर 3 का विपरीत पूछे तो 3 का विपरीत ओनली 4 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स ये बीच में है, क्योंकि देखिए 3 का विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि यही 2 साइडें बच रही हैं तो एक दूसरे की क्या होंगी, ये विपरीत होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो कितनी सतह कॉमन है, तो एक सतह कॉमन है। अगर एक सतह कॉमन रहेगा तो आप लोग सिंपली इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा, यानी घड़ी की सुई की दिशा में आपको घुमा देना है। ठीक है, तो अब इसको कैसे आंसर देना है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, जो सतह सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है, तो इनमें से 2 कॉमन है, तो 2 को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा पहले डाइस में तो 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद 5, ठीक है, फिर नीचे 1 पाई खींचेंगे, उसके बाद जाएंगे डाइस नंबर दूसरे में, तो दूसरे में 2 को उठाएंगे क्योंकि 2 कॉमन है,
2 के बाद आपका क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 आएगा, 6 के बाद आपका 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिएगा 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, 5 का विपरीत 1 हो जाएगा, और 2 का विपरीत पूछ रहा है तो 2 का इसमें गायब कौन सा सतह है, 4, तो 2 का विपरीत आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 का विपरीत पूछेगा तो पूछ रहा है तो इसमें 2 का विपरीत 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 4 गायब हो रहा है। ठीक है, तो 2 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। अगर लेटर लिखा मिल जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो भी फ्रेंड्स इसमें देखेंगे ऐसे दोनों डाइस में ऐसा कौन सी सतह है जो कॉमन है। तो अगर देखा जाए तो आपका एच कॉमन है। क्या कॉमन है, एच कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब एच से आप लोग क्या करिएगा, क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। ठीक है, ऐसे तो देखिएगा पहले डाइस में देखेंगे तो अगर एच से घुमाएंगे तो आपका एच, उसके बाद जी आ जाएगा, फिर जी के बाद एफ आ जाएगा। ठीक है, देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे एच से घुमाएंगे तो एच के बाद क्लॉकवाइज जी आएगा, जी के बाद क्लॉकवाइज एफ आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे एच के नीचे एच जाएंगे दूसरे डाइस में, पहले डाइस के बाद दूसरे डाइस में जाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो एच के बाद आई आ रहा है, आई के बाद जे आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिएगा जी का अपोजिट आई हो जाएगा, एफ का अपोजिट जे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एच का पूछा है, अगर मान लेते हैं एच का अपोजिट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, अब देखिए आई जे के। ठीक है, तो के हो जाएगा, क्योंकि ये आपका लेटर बढ़ रहा है तो जी एच आई जे के। ठीक है, तो एच का अपोजिट के हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है जी का अपोजिट, तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने निकाला है अभी, जी का अपोजिट क्या होगा, आई हो जाएगा, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स अगर इसको जल्दी से आप लोगों को सॉल्व करना है तो देखिएगा सबसे पहले कॉमन सतह देखेंगे, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो दूसरे डाइस में देखेंगे क्लॉकवाइज तो आई आ रहा है, उसके बाद पहले डाइस से क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जी आ रहा है, तो अगर जी का पूछ रहा है तो जी का अपोजिट आपका आई हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से अगर सॉल्व करना होगा तो चलिए अब अगला क्वेश्चन, अगर आपके सामने 3 डाइस आ जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग सॉल्व करिए। देखिए फ्रेंड्स अगर आपके सामने 3 डाइस आ जाए तो भी वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे जो हमने दो डाइस में अपनाया था। ठीक है, अब इस यहाँ से 2 डाइस को उठाएंगे, जैसे मान लेते पहला डाइस और दूसरे डाइस को सॉल्व करेंगे तो देखिए फ्रेंड इसमें कौन सी सतह कॉमन है, तो 2 और 4 कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, पूछ रहा है 4 का अपोजिट। ठीक है, तो 4 का अपोजिट क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले 2 पाई खींचिएगा तो 2 और 4 कॉमन है, यहाँ पे लिखेंगे, गायब क्या, और जो बच रहा है 5 और 3 बीच में लिखेंगे, जो गायब है तो गायब क्या है, तो आपका 6 गायब है और 1 गायब है। ठीक है, तो अगर 4 का अपोजिट पूछे तो 4 का अपोजिट बताइए क्या हो जाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स इसको और आसानी से सॉल्व करना होगा तो ये वाला ना कॉन्सेप्ट लगा के आप लोग देखिएगा इन तीनों डाइस में ऐसे कौन से 2 डाइस हैं जिनकी केवल एक सतह कॉमन है। तो अगर देखा जाए तो आपका ये डाइस 2 और डाइस 3 में एक सतह कॉमन है। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करिएगा, इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो अब देखिएगा इसमें इन दोनों डाइसों में ऐसा कौन सा सतह है जो बचा हुआ है यानी गायब है, तो देखिएगा 3 भी नंबर है, 2 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 1 भी है, 4 भी है, लेकिन 6 गायब है। ठीक है, और इसमें कॉमन क्या है, 4 है। ठीक है, तो अगर कॉमन है तो और जो गायब है वो कॉमन की अपोजिट हो जाएगा, यानी 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। आप लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं तो इससे आपका पूरा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगर 3 डाइस दिया रहे तो केवल आप लोग देखिएगा कौन से ऐसे 2 डाइस हैं जिसकी केवल एक सतह कॉमन है, तो इससे आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही एकदम राइट आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब देखते हैं अगर आपके सामने 4 डाइस आ जाएं तब कैसे सॉल्व करेंगे, तब भी आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। कैसे वो भी सॉल्व होगा, देखिए फ्रेंड्स तब भी आप लोग क्या करिएगा, इन दोनों डाइसों में, चारों डाइसों में देखिएगा
ऐसा कौन सा इनमें एक सतह कॉमन होगा, ठीक है, या एक सतह कॉमन होगा या आपका क्या होगा, या दो सतह कॉमन होगा। तो मान लेते हैं अगर हम डाइस 1 और डाइस 2 को उठाएं तो इनमें देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, 6 यहाँ भी, ठीक है। तो अब अपोजिट किसका पूछ रहा है, 4 का। तो यहाँ पे आप लोग 2 पाई ऐसे खींचिएगा, जो कॉमन है जैसे 5 और 6 कॉमन है तो यहाँ पे लिखिएगा, जो बच रहा है 3 और 4 बच रहा है तो बीच में लिखिएगा, जो गायब है, गायब क्या है, 1 और 2 गायब है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्वेश्चन में 4 का पूछा है तो देखिएगा इसमें जो क्या है, जो बचा हुआ जैसे 4 और 3 बच रहा है तो यहीं पे 4 और 3, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा और 4 का अपोजिट 3, तो 4 का अपोजिट पूछ रहा है तो 4 का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 डाइस को उठाया तो इनमें देखिए 6 और 6 दोनों डाइस, 5 और 5 कॉमन है, ठीक है, यानी 5 और 6 कॉमन है। तो अब देखिएगा अगर इसका अपोजिट पूछता तो 5 यहाँ पे लिखते हैं और 6, और इसका अपोजिट पूछता तो कौन कौन सी इन दोनों डाइसों में गायब है, एक गायब है और 2, तो ये हो जाता है 5 का अपोजिट 1 होता है या तो 2, 6 का अपोजिट 1 होता है या तो 2, लेकिन इसमें जो गायब रहे, जो बचा रहेगा वही उसकी संख्या का अपोजिट हो जाएगा। तो 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा या 4 का अपोजिट 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 का पूछा है तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो आप लोग ऐसे भी आप लोग जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेक्चर कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके वीडियो के कोई भी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर मुझे पर्सनली कमेंट करना चाहते हैं तो ये हमारा कमेंट नंबर को व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी आपका ओपन डाइस बाकी है, ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम ओपन डाइस पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।